मुआहिदे की स्याही सूखने से पहले ईरान और अमरीका फिर एक दूसरे पर हमलावर। आबनाए हुर्मुज़ तनाज़े का मरकज। अमरीकी फौज के सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी अहदाफ पर फिजाई हमले। कैशम जजीरा और सीरक शहर पर बमबारी, फौजी तनसीबात, टेलीकम्युनिकेशन टावर, दिफाई निजाम और ड्रोन मराकज निशाना। सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी कर दी। तेहरान की जारहियत पर जवाबी कार्रवाई का दावा। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान का वजूद मिटाने की धमकी। बोले मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले, वीडियो भी जारी कर दी। ट्रंप को सिर्फ उतनी ही कामयाबी मिली कि अमेरिका में ताबूत और व्हील चेयर बनाने वालों का कारोबार बढ़ गया। ईरानी मिसाइल पर तहरीर, पासदाराने इंकलाब की मजीद सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी, कहा दुश्मन धोखेबाज है, हमें एतमाद नहीं। जारहियत को इस्लामाबाद मुआहिदे से मुतसादिम समझा जाएगा। कार्रवाइयां ना रुकी तो सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर कुवैत और बहरीन बरहम अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। कुवैत का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। हमले मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। बहरीन को कशीदगी में इजाफे का खदशा। ईरानी हमले रोकने और जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालिबा। सऊदी अरब ने हमले बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ओमान की फरीकैन से तहम्मुल और कतर की मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अपील। खलीज ताउन काउंसिल ने हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा करार दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। अमरीकी हमले आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट। सूरत-ए-हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमरीका मफाहमती याददाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। यकतरफा मुदाखलत से सूरत-ए-हाल मजीद खराब होगी। ईरानी वजीर खारजा की गुफ्तगू, कहा अगले 30 दिन तक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। रुकावटें दूर होने के बाद आबी गुजरगाह में सूरत-ए-हाल दोबारा मामूल पर आ जाएगी। पाकिस्तान का फरीकैन पर जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी पर जोर। इस्लामाबाद MOU के तहत खित्ते में अमन के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से राबता। खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वजीर आजम के बहरीन के वजीर खारजा और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर से राबते। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में वार नाकाम। रेंजर्स कैंप पर हमलावर 3 दहशतगर्द हलाक। 1 अफगान शहरी जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी। शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला, गवर्नर, वजीर आला सिंध समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहले खाना से ताज़ियत। हमले के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। सदर और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। कहा फितना उल हिंदुस्तान और उसके सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। वजीर दाखिला का गवर्नर सिंध के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा। हुक्काम ने तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अनासिर कहीं भी हों, हिसाब लिया जाएगा। निहाल हाशमी का शोहदा को सलाम। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध का दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। बोले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। कोई सरोकार नहीं, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों के मुताबिक आगे चलेंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा देने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो हम भी कर देंगे।
छोटे दुकानदार बहुत फिस रहे हैं। जो हालात कारोबार के जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, कारोबार जीरो हुए पड़े हैं। ये टाइम होता है 9, 10, 11 बजे का, जो दुकानदार होते हैं वो बंद करके मार्केट की तरफ निकलते हैं, आगे मार्केट बंद होती है। अपील करते हैं तो हुकूमत 9 बजे का लॉकडाउन खत्म कर दे। सरकारी दफातर में औकात कार की पाबंदी खत्म, मार्केट्स में क्यों नहीं? कारोबारी सरगर्मियों के लिए दोहरा मयार क्यों? हुकूमत कारोबार का गला न घोंटे, पॉलिसी पर नजरसानी करे, ताजिर फट पड़े। मार्केट्स जल्द बंद करने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। रात 9 बजे डंडे के जोर पर दुकानें बंद कराना, लाखों घरों के चूल्हे बुझाने के मुतरादिफ करार। निकलो वफाकी हुकूमत से, ये एक सजेशन दिया ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? हमें विफाकी हुकूमत से निकलने का कहते हैं, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे, एमकेएम भी मुस्ताफी हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का बिलावल को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे हैं और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। ना इनको मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे आवाज उठाओ, हाथ काम करें, अपने आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं उसके बगैर। हम आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह का जवाब, बोले सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत की जरूरत है। सिंध से निकलें और पंजाब जाकर देख लें, इतनी आजादी नहीं मिलेगी। मस्तूंग में दहशतगर्दों की फायरिंग से जांबाक अली जमील आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक, जख्मी अहलिया कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला बलोचिस्तान का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मेहमानों को निशाना बनाना बलोचिस्तान की रिवायत के मुनाफी करार। बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सबको इन्फेक्शन हो गए हैं, शुगर है, सबको ज़्यादातर हो गई है, बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं ये चाहती हूँ मैं बाबा को जल्दी से वापस लिया। 65 दिन गुजर गए, 10 पाकिस्तानियों को सोमाली कज़ाकों से रिहाई न मिली। अहले खाना प्यारों की वापसी के लिए परेशान। कराची के रिहायशी काशिफ की बेटी की बाबा की रिहाई के लिए हुकूमत से मदद की अपील। अहलिया पर एक एक दिन भारी, कहती हैं घर में शदीद बेचैनी और इस्तराब है, हुकूमत प्यारों को बाहिफाजत वापस लाए। मिनाब स्कूल के चहकते फुटबॉल खेलते बच्चे, अचानक हमले ने मासूम ख्वाब छीन लिए। ईरानी स्कूल पर अमरीकी हमले से पहले की एक और वीडियो सामने आ गई। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा लड़ने का हुक्म। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत। दहशतगर्द और हट धर्म इसराइल अमन का दुश्मन। सेहूनी फौज का फलस्तीन पर एक और हमला। हमास के नेवल कमांडर मंसूर समी महमूद को 2 साथियों समेत शहीद करने का दावा। इसराइल में कार धमाके और फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद हलाक। सऊदी अरब के रास तनोरा रीजन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 अफराद जाँ बहक। इब्तदाई तहकीकात में हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात सामने न आ सकी, मजीद तहकीकात जारी। वेनेजुएला में जल्जले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही, इमदादी सरगर्मियां जारी। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। 68,900 अफराद लापता, अमवात की तादाद 1,430 हो गई। 3,500 से ज्यादा अफराद जख्मी। यूरोप में सूरज का कहर, कई मुमालिक जानलेवा गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से अमवात की तादाद 1,000 तक पहुंच गई, मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग शामिल। स्पेन में गर्मी से एक हफ्ते में 327 अमवात। पोलैंड में गर्मी का 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। टाइटल की दौड़, असाब की जंग, 48 में से 32 टीमों को नॉकआउट का टिकट मिल गया। 16 टीमों की छुट्टी। फीफा वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का पार शो, उर्दन को 3-1 से शिकस्त। अल्जायर और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच 3-3 से बराबर। दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं। ईरान एक भी मैच हारे बगैर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर।
52 साल बाद आलमी कप खेलने वाले कांगो की नॉकआउट राउंड में एंट्री, तारीखी फतह पर जश्न, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। रोनाल्डो की पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर, दोनों टीम्स की अगले मरहले में रसाई। क्रोएशिया ने घाना, इंग्लैंड ने पैनामा को हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। रात 12 बजे मुश्तरका मेजबान कनाडा का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। और मेसी का मास्टर स्ट्रोक, एक फ्री किक, एक शाहकार, एक नया आलमी रिकॉर्ड। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप के लगातार 7 मैचेस में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर। रवा आलमी कप में गोल्स की तादाद 6 हो गई। आलमी कप में मजमूई गोल्स की तादाद 19 तक जा पहुंची।